आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से उन माताओं के लिए बेहद खास होने वाला है जो माताएं अपने बच्चों की शादी में हो रही देरी को लेकर परेशान रहती हैं, चिंता में रहती हैं। अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए बहुत सारे उपाय भी करती हैं, पूजाएं भी करती हैं, व्रत भी करती हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल पाती है। तो ऐसी माताओं से मैं निवेदन करना चाहूँगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं जो उपाय बताने वाला हूँ ये उपाय आपने तिलकुटा चौथ के दिन करना है। तिलकुटा चौथ का जो व्रत होता है ये विशेष रूप से माताएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं। यदि इस दिन कोई भी मां श्रद्धा और विश्वास से, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अपने बच्चों के लिए कोई भी उपाय कर दे और भगवान से प्रार्थना कर ले तो बहुत जल्द फलीभूत हो जाती है। आपके बच्चों की शादी में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों न आ रही हो, कितनी भी बड़ी बाधा क्यों न आ रही हो, ये उपाय करने से तुरंत वो बाधा दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द कोई न कोई शादी के लिए अच्छा प्रस्ताव आएगा और शादी भी फिक्स हो जाएगी। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे होते हैं वो दिखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब होती है या फिर खुद का उनका व्यापार होता है, बैकग्राउंड भी अच्छा होता है, खाते पीते घर से होते हैं, प्रभु की कृपा उनके ऊपर होती है, लेकिन शादी में देरी बनी रहती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो अंत में जाकर बात बिगड़ जाएगी, देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं होंगे तो उनके लिए आप खुद मना कर दोगे, और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपको पसंद हैं वो सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। विशेष रूप से मां बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए एक सुनहरा मौका आ रहा है। 29 जनवरी के दिन तिलकुटा चौथ का व्रत है, तो ये उपाय आपने इसी दिन करना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और बिना किसी अड़चन के वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये पूरी तरह से निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो प्रिय दर्शकों, आपको करना क्या है उसको ध्यान से सुन लीजिए। 29 जनवरी 2024 तिलकुटा चौथ का व्रत है। तो इस दिन शायद हर मां अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए व्रत तो रखती ही है, लेकिन कोई मां जो बीमार है, व्रत नहीं रख पाती है या उसके व्रत पूरे हो चुके हैं तो वो नहीं भी रखती होगी, तो ये उपाय जरूर करें। ये उपाय करने के लिए व्रत रखना कोई जरूरी नहीं है, आप रखना चाहो तो रख भी सकते हो और यदि आप नहीं रखना चाहते हो तो मत रखिए, लेकिन ये उपाय जरूर कर दीजिए। ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये उपाय अपने घर में भी कर सकते हो या फिर आपके आसपास कोई भी गणपति जी का मंदिर हो वहां जाकर भी कर सकते हो। उपाय क्या है, पहले आप ये जान लीजिए कि ये उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए। ये उपाय करने के लिए आपके पास हरे रंग का एक कपड़ा होना चाहिए, रुमाल के साइज का, या फिर रुमाल से भी आप छोटा ले सकते हो या फिर रुमाल भी आप ले सकते हो। हरे रंग का कपड़ा या फिर हरे रंग का रुमाल आपके पास होना चाहिए। आपके पास इलायची होनी चाहिए। कौन सी इलायची? जो हम पूजा में यूज करते हैं, हरी वाली इलायची। स्क्रीन पर फोटो है, आप देख सकते हो। तो ये इलायची आपके पास होनी चाहिए। कितनी इलायची? आपके बच्चों की उम्र के अनुसार ये इलायची आपको लेनी है। कैसे? मान लीजिए आपका जो बच्चा है वर्तमान समय में 28वें साल में चला हुआ है, तो आपने 28 इलायची लेनी है। यदि 30वें साल में चला हुआ है तो 30 इलायची लेनी है। जिस भी उम्र में वर्तमान समय में चला हुआ है उतनी ही इलायची आपने यहां पर लेनी है। और क्या लेना है? कोई ऐसी मिठाई जो तिल से बनी हुई है।
कैसी मिठाई? जो तिल से बनी हुई है। तिल के लड्डू होते हैं, तिल की और भी बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं, पापड़ी वगैरह होती हैं, तो कोई भी आप ले लीजिए। अब आप सोचोगे कि कितना लेना है, वो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। आप कम भी ले सकते हो, ज़्यादा भी ले सकते हो। तो मिठाई आप ले लीजिए। तो ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये उपाय करने के लिए स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहनकर आपके घर में यदि गणपति जी की प्रतिमा रखी हुई है तो वहां भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा, यदि मंदिर में जाकर ये उपाय आप करते हो तो इसका प्रभाव जो है अधिक मिलता है, क्योंकि मंदिर में जो प्रतिमा होती है गणपति जी महाराज की, वो प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा होती है। तो वहां पर यदि आप करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। यदि मंदिर में आप नहीं जा पाते हैं, कोई मंदिर आपके आसपास नहीं है, तो फिर घर में भी यदि गणपति जी की तस्वीर आपके पास है, प्रतिमा है, तो वहां बैठकर भी आप ये उपाय कर सकते हो। करना क्या होगा? गणपति जी महाराज की जो प्रतिमा है उसके सामने ये जो हरे रंग का कपड़ा है ये आपने बिछा देना है। उसके बाद आपने ये जो इलायची है ये कपड़े के ऊपर रख देनी है, और उसके बाद जो तिल से बनी हुई मिठाई है वो भी आपने इस कपड़े के ऊपर ही रख देनी है, और एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने जला देना है। उसके बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है यहीं पर बैठकर, प्रतिमा के सामने ही बैठकर। चाहे मंदिर में कर रहे हो तो वहां कर लीजिए, या फिर घर में कर रहे हो तो वहां कर लीजिए। मंत्र क्या है? बिल्कुल सिंपल मंत्र है, हो सकता है कि आपको याद भी हो। आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपतये नमः। ये आसान सा मंत्र है। इस मंत्र का जाप 108 बार आपने करना है। यदि ये मंत्र आपको मुश्किल लगता है तो दूसरा मंत्र है ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हो। दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप 108 बार कर दीजिए। और यदि इतना समय आपके पास नहीं है कि 108 बार आप जाप करें, तो फिर कम से कम 21 बार इस मंत्र का जाप जरूर कीजिए। मंत्र का जाप करने के बाद भाव से अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए प्रार्थना कीजिए। गणपति जी महाराज के चरणों में अपनी प्रार्थना को रखिए। आपकी प्रार्थना में जितना भाव होगा, जितनी श्रद्धा होगी, जितना विश्वास होगा, उतनी ही जल्दी आपकी प्रार्थना गणपति जी महाराज स्वीकार करेंगे, और आपके बच्चों की शादी में जो अड़चनें आ रही हैं उनको तत्काल दूर कर देंगे। तो प्रिय दर्शकों, यदि ये उपाय आप अपने घर में कर रहे हैं तो ये सब प्रार्थना करने के बाद आपने इसको उठाना है, हरे रंग के कपड़े को। ये जो सामान मैंने बताया हरे रंग के कपड़े में ही आपने रख लेना है, और किसी जरूरतमंद को दे देना है खाने के लिए। या फिर कोई आसपास मंदिर है आपके आसपास तो उस मंदिर में भी आप इसको रख के आ सकते हो। और यदि मंदिर में ही जाकर के ये उपाय आप कर रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको उठाना ही नहीं है, वहीं पर छोड़ देना है। जो मंदिर का पुजारी है वो अपने आप उठा लेगा, नो प्रॉब्लम। अब मंदिर जरूरी नहीं है कि गणपति जी का ही मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो सकता है, उसमें प्रतिमा गणपति जी की होनी जरूरी है। कोई भी मंदिर हो, गणपति जी की तस्वीर उसमें होना जरूरी है, वहां पर यह उपाय किया जा सकता है। और साथ में आपको बता दूं, आपने दक्षिणा भी रखनी है। ये जो हरे रंग के कपड़े पर आपने रखा है इलायची और तिल का लड्डू, जो भी है तिल की मिठाई, तो साथ में दक्षिणा भी रखनी है। दक्षिणा मतलब धन, पैसा। अब कितना, वो आपकी श्रद्धा है। आप 11 रुपये रख सकते हैं, 51 रुपये रख सकते हैं, 100 रुपये रख सकते हैं, 500 रुपये भी रख सकते हैं। आपकी श्रद्धा है, जितना आप चाहो उतना रख सकते हो। दक्षिणा जरूरी है। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने कर देना है। ये उपाय करने से आपके बच्चों की शादी में जो देरी चल रही है वो दूर हो जाएगी। गणपति जी महाराज की जो कृपा है वो आप पर बन पड़ेगी। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी में लगातार देरी चल रही है, उसका कारण क्या है वो मुझसे आप जानना चाहते हैं, शादी कब होगी, कौन से महीने में होगी, कौन से साल में होगी, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या बनते हैं, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं, या फिर अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, कम ही होती है, तो वो फीस आपको पे करनी होती है। उसके बाद आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।